घर में कोई नहीं होता और कहीं एक सहयोगी हो, हमें नहीं बनाना सब्जी, लो हमारी तो लग गई, अब तुम बनाओ, लगी वही है। अकेले होते हैं तो सब बनाना पड़ती है मजबूरी में, तो दर्द भी नहीं पता चलता, फिर रोटी बना ली, सब्जी बना ली, सब काम हो जाता, बर्तन मांज लेती, बर्तन उठा लिया, सबको चौका साफ कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन यदि कोई साथ में हो, दो साथ में हो, कहीं आपस में हो, कंपटीशन और चलती हो, ये नहीं करती वो आपस में ईर्ष्या और हो, अब तो मैं नहीं करूं, मुझे लग गई चाकू, अब तुम ही कर लो, तुम काम पूरा, मैं तो दिन भर से कर रही काम। क्यों? जब कोई होता है उपयोग चला जाता है, दर्द हो जाता है, उपयोग नहीं जाता, कोई विकल्प नहीं होता। इसी तरह हर चीज में, जैसे उदाहरण के लिए दुकान चला रहे हो आप, और दुकान में आपके यहाँ ग्राहक आए ना, यहाँ विकल्प छोड़ो, अभी विषय उसका नहीं है, आपकी बिक्री नहीं हो, आपका विकल्प बिक्री नहीं हुई, विकल्प करने से कुछ होने वाला, बिक्री होने वाली भी नहीं है, लेकिन विकल्प होता है यार, ग्राहक नहीं आए, ग्राहक नहीं आए, ग्राहक, और ज्यादा गरीबी महसूस होती है, और ज्यादा पैसा का अभाव महसूस होता है, और कोई विकल्प ले जाओ, चल गई, आप जो जितना आना उतना मिलना है, किस्मत से ज्यादा मिलना नहीं है, क्यों विकल्प करें? तो फिर आपको कुछ नहीं महसूस होगा। हर चीज में लगा लेना है, चाहे इच्छाओं में, चाहे सर्दी में लगा लो, सर्दी लग रही, सर्दी लग रही, सर्दी लग रही, सर्दी में बैठ जाओ आप, मुश्किल पड़ जाएगा आपको बाहर निकलना। जब देखो, जब गर्मी सर्दी का समय आता है और रजाई खोलते ही सर्दी लगती है, और कहीं अभिषेक करने वाले विकल्प कर जाएं, तो राकेश जैसे ज्ञानी तो पर छुप जाते, बोले अब नहीं करना अभिषेक, आज तो सर्दी लग रही बहुत, क्या होता है? और जिनको नहीं करना, कोई सर्दी, जाओ पानी डालो, चलते बनो, किसी प्रकार कोई विकल्प नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें सर्दी का उपयोग नहीं है। विश्वास मानो, जहां देखे लोटा उठाया आपने, लोटा पानी भर लिया, और लोटा पानी, अब सर्दी लग रही, सर्दी मुश्किल पड़ जाए, और जाओ तुरंत लो लोटा, ला दो 2-3 लोटा पानी, और शुद्धि हो गई, सर्दी नहीं लगती। हम लोग जब बिहार करते हैं, कई बार देखते हैं, अब बताओ गेट खोलना भैया, गेट खोला, अरे सर्दी 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 सर्दी, उपयोग चला जाए, बिहार नहीं कर सकते। और कितनी सर्दी हो, कितनी सर्दी पड़ जाए, कड़ाके की सर्दी हो, कितनी समस्या आ जाए, कुछ भी हो जाए, ध्यान रखना, हवा चलती है, कई बार पानी भी गिरने लगता है, कई बार वो ओस तो गिरती ही गिरती, अधिकांश हम लोग अभी देखो, अभी तो हमारे 3-3, 4-4 प्रोग्राम बिल्कुल सर्दी में ही है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तीनों चारों पंचगणा जो वेदी प्रतिष्ठा, पूरी सर्दी में ही बिहार है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, सुबह भी बिहार करना, शाम को भी बिहार करना, और कई बार ओस पड़ रही है। फिर भी यदि हमारे मन में विकल्प आ जाए, सर्दी पड़ रही, नहीं निकलना, तो मुश्किल पड़ता है। और जब उपयोग चेंज कर देते, नहीं काहे की सर्दी, तिरंज लोग कैसे निकलते हैं, पशु कैसे निकलते हैं, नारकी कैसे रहते हैं, कितनी सर्दी गर्मी सहन करते हैं, निकल जाते हैं आराम से। इसी तरह हर चीज में लगाना हमारे आचार्य मार्ग के लिए साधु लोग निर्विकल्प, विकल्प से रहे तो निर्द्वंद, द्वंद्व नहीं करते, द्वंद्व नहीं रखते हैं, और निर्मोही, निर्मोही होते हैं। ऋक कलंको, कलंक नहीं होता, ध्यान रखना। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, साधु को निष्कलंक रहना चाहिए। कलंक जहां लगा, विश्वास करो, क्योंकि कलंक बहुत बड़ा एक दाग होता है। प्रभावना हो ना हो, अप्रभावना नहीं होना चाहिए, अप्रभावना होनी सबसे बड़ी कलंक है। साधु कोई प्रभाव ना कर पाए, ना कर पाए, प्रशंसा हो पाए ना हो पाए, पर जीवन में आप लोग भी नोट कर लो, कितनी प्रशंसा बिल्कुल ना हो पाए आपके जीवन में, पर कलंक नहीं लगाना। क्योंकि भरत और बाहुबली भले मोक्ष चले गए, भरत और बाहुबली मोक्ष चले गए, भगवान बन गए, पर कलंक अभी भी है कि भाई भाई लड़के चले गए। कमठ मोक्ष चला जाएगा, पर कलंक रहेगा कि पारसनाथ को पसर किया, क्या कलंक रह जाएगा? कितना कुछ भी हो जाए, कलंक रह जाए। कलंक, रावण भले मोक्ष चला जाएगा, भगवान बन जाएगा, पर कलंक रह जाएगा, सीता का अपहरण किया था, दाग रह गया और रह जाएगा नियम से। कुछ भी हो, कितनी समारीच भगवान बन के मोक्ष चलेगा, महावीर बन गया, लेकिन अभी भी कलंक नहीं गया। अंजन चोर, अंजन चोर निरंजन बन गया, भगवान बन चुका, परमात्मा। ध्यान रखना, परमात्मा बन चुका है, लेकिन अभी भी अंजन चोर कहते लोग उसको। क्या कहते हो आप लोग? अंजन चोर कहते ना, बोलो ना, क्या नहीं हो? जानते हो अंजन चोर को? अंजन चोर ही जानते हो, आप कुछ जानते? अंजन चोर परमात्मा बन गया। जब दीक्षा ली ना, तो 5 या 6 दिन में मोक्ष चला गया, इतना बैरागी हो गया था। अंजन चोर को जब विद्या सिद्ध हुई थी श्रद्धा के बल पर, और जब वो सेठ के पास गया था, सेठ ने कहा मुनिराज के पास जाओ। जब मुनिराज के पास गया, मुनिराज से कहा भगवान मुझे भी अपना जैसा बना लो। मुनिराज ने देखा, अधिकान लगाया, ये तो निकट भव्य है, निकट भव्य चरम शरीर है। विश्वास मानो, उसको दीक्षा दी और ध्यान में लीन हुआ, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया। कौन? अंजन चोर। अभी भी हम भी अंजन चोर, हम भी अंजन चोर कहते हैं, क्योंकि आप अंजन चोर के नाम के अलावा कुछ जानते ही नहीं। हम
अने इतना बड़ा परमात्मा बन गया, परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया, लेकिन अपना कलंक अभी भी लगा, उनका अंजन चोरी कहलाता है। महावीर भगवान मोक्ष चले गए, लेकिन अभी मारीच का नाम आता ही है। 363 मिथ्या मत को चला दिया था, भगवान के समर्थन को छोड़ के भाग गया था। कोई भी कितना भी कुछ कर लो, हम कहते हैं हमेशा हर दाग साफ हो जाते हैं, हर दाग साफ हो जाते हैं, पर कलंक का दाग सभी साफ नहीं होता। इसलिए निष्कलंक नियत स्वभाव वाले, नियत स्वभाव मतलब जो होना है वही होना है, विकल्प नहीं करते हैं, और निर्मल स्वभाव वाले होते हैं, ऐसे मुनिराज होते हैं। और मुनिराज की क्या प्रवृत्ति है, मुनिराज कैसे होते हैं और क्या करना चाहिए, इसकी आगे चर्चा निकालो। गाथा नंबर 97, बहुत सुंदर विषय हमारे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भगवान उपदेश क्या देते हैं, कैसे प्राप्त करते, मोक्ष को प्राप्त कौन करता है कौन नहीं कर पाता, इसके लिए निकालने का था। तिब्बम काय क्लेशम कुबंतो मिच्छ भाव संजुत्तो शम्मन्नुदेशो सुद्देशेशो रिब्बाण सुहमण गच्छेदी। तिब्बम काय क्लेशम कुबंतो मिच्छ भाव संजुत्तो शम्मन्नु देशेशो रिब्बाण सुहम न गच्छेदी। तिब्बम काय क्लेशम कुबंतो मिच्छ भाव संजुत्तो शम्मन्नु देशेशो रिब्बाण सुहम न गच्छेदी। पढ़ो सभी लोग एक साथ मिलकर के। आचार्य भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं तिब्बम काय क्लेशम। ध्यान सुनना सभी लोग, क्योंकि हम दान पूजा बहुत कर लेते हैं कई बार, लेकिन जिसको करना चाहिए और जिसको छोड़ना चाहिए वो नहीं छोड़ पाते हैं। क्या? जिसको करना चाहिए, जिन भाव से करना चाहिए वो भाव नहीं हो पाते। आज हम धर्मात्मा बहुत बन जाते हैं, धर्मात्मा के भेष में बहुत आ जाते हैं, धर्म की क्रियाएं बहुत कर लेते हैं, पर जो भाव हमें छोड़ना चाहिए उन भाव को नहीं छोड़ पाते। यही कारण मोक्ष सुख नहीं प्राप्त कर पाते। ऐसा हमारे आचार्य महाराज कह रहे हैं। खूब दान कर लिया, खूब पूजा कर ली, त्याग कर लिया, तपस्या भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आचार्य महाराज क्या करें देखें। तिब्बम काय क्लेशम, ये साधकों को उपदेश दे रहे हैं। श्रावकों को तो तुम तो कहाँ क्या कर रहे हो, कितना त्याग करते हो, कितनी तपस्या करते हो, आप बताओ घर में कितनी पूजा पाठ कर लेते हो, घर में बैठे यहाँ आने के अलावा क्या करते हो घर में, बताओ बोलो ना। यहाँ आने के बाद घर में क्या करते हो, यहाँ जाने के बाद? गाथा पढ़ाती थी ना, पढ़ा दी गाथा। अर्थ के लिए बैठे, पर क्या पता लाइट चली गई ना, और लाइट में ही चिंतन करता हूँ कि लाइट ऐसे चली जाएगी। हम कह रहे थे घर में क्या करते हो, ऐसा करते हो, फिर घर में अंधेरे में रहते हो, क्या करते हो? वो तो तुम लोग पता नहीं, लाइट तुम्हारे घर में जलती रही, पता नहीं तुम्हारे घर में कितना अंधेरा है। वास्तव में तुम्हारे घरों में, अधिकांशतः घरों में लाइट 24 घंटे चलती है, इसलिए तुम्हें पता नहीं रात कब हो गई, अंधेरा कब हो गया, सुबह कब हो गया। ऐसे हमारे बाहरी प्रकाश, आपके बाहरी प्रकाश, कपड़े, दहना, श्रृंगार, वो रहता है, इसलिए पता नहीं आपके आत्मा में कितना अंधेरा पड़ा है, कितना मोह का अंधकार है, कितना अज्ञान का अंधकार है। क्योंकि तुम्हारे बाहरी प्रकाश दिख रहा ना, विभूति दिख रही, मकान दिख रहा, जमीन दिख रही, पैसा दिख रहा, विभूति दिख रही, सुख दिख रहा, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं हमारे अंदर कितना अंधकार पड़ा है। और जब तक अंदर का अज्ञान अंधकार पता नहीं चलेगा, मोह अंधकार पता नहीं चलेगा, ये बाहरी प्रकाश कोई काम नहीं आएगा। हमने बताया था एक बार, बाहर का आंखों का अंधा हो व्यक्ति, पर अंदर की आंखें होना चाहिए। आज हमारे पास बाहर की आंखें तो हैं, पर अंदर की आंखें नहीं। तो हमारे अम्मा कह रहे थे आपसे, कितना धर्म करते हो आप घर जा करके, कितनी पूजा पाठ करते हो? जब मंदिरों में उतना नहीं कर पाते, पूछो माताओं से, वो आप लोग से भी कई बार मंदिरों में बैठे बैठे पूजा करते करते भी बातें हो जाती हैं। आपकी तो कम होती है, इनकी तो लगभग शायद एक आध दिन है जो निर्विकल्प पूजा हो जाए, बिना बातें करें, समझो बहुत पुण्यशाली है। क्या बिना बातें करें इनकी पूजा पूरी हो जाए ना, तो समझो बहुत बड़ी धर्मात्मा हो गई है। हाँ, बहुत बड़ी धर्मात्मा। 3 बैठे, लेकिन अकेले होना चाहिए। ऐसे सबके सामने तो बात बिना बातें करके चली गई कई बार।
मौका मिलने पर ही बात न करें, तब विशेषता है। वैसे नहीं तो तुमको हमारा, हम तो सबके सामने बात करते ही नहीं, कभी नहीं करी हमने पूजा में बातें, हम नहीं मानते। हम तो जब मानते 10 बजे आओ आप पूजा करने, और कोई ना हो, दोनों बैठो आप अपनी अपनी सहेली या कोई भी जो साथ में हो, फिर देखो बिना बातें करे पूजा कर लो पूरी। बताओ हो ही नहीं सकता, हो जाए तो समझो बड़ा पंचम काल का बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। क्या अब सुनो, अब कितना धर्म, मंदिर में जाके मांगे कर ले तो घर में क्या होता होगा, घर में क्या स्थिति तुम्हारी। इसलिए हमारे आचार्य महाराज कह रहे कि तिब्बम काय क्लेशम, ये साधकों को उपदेश दे रहे, तीव्र काय क्लेश करने पर भी, कुब्बंतो करने पर ही, मिच्छ भाव संजतो, सुन लो ज्ञानियों, स्पष्ट समझा रहा हूं मैं तुम्हें। कितनी भी क्रिया कर लो तुम, कितने भी दान कर लो, कितनी भी भक्ति कर लो, खूब पूजा कर लो, खूब गंगा नहा लो, खूब जमुना नहा लो, खूब कहीं भी चले जाओ, विश्वास करो मुमुक्षु, और मिथ्यात भाव का त्याग नहीं किया, मिथ्यात भाव का त्याग नहीं किया, मिथ्या धारणा छूटी नहीं तुम्हारी। ऋषभ ने कहा तो ना, क्या अंदर की कसाई नहीं छूटी, अंदर के अशुभ परिणाम नहीं छूटे, अहंकार नहीं छूटा। कितनी भी तुम पूजा कर लो, कितनी भी अभिषेक कर लो, कितना भी कुछ भी कर डालो आप, आचार्य माने कितना काय क्लेश कर लो, काय क्लेश करने पर भी यदि मिथ्यात भाव है, ध्यान रखना, और नियम से वो मिथ्या दृष्टि जीव है, सुन लो ज्ञानी, डॉक्टर साहब नोट कर लेना, वो नियम से मिथ्या दृष्टि है। जो घर में आए साधु की पूजा ना करे, वो दुनिया के कहीं भी चक्कर लगाए, नोट कर लेना, ये नियम से मिथ्या दृष्टि है। कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है, नोट कर लेना ज्ञानी, कि भगवान तुम्हारे मंदिर में विराजमान हो यहां, और तुम क्षेत्रों के दर्शन करने जाओ, विश्वास करो भगवान के दर्शन ना करो तुम सम्य दृष्टि नहीं हो। क्यों? क्योंकि समय पास कर रहे हो, या दिखावा कर रहे हो, या कहीं ना कहीं कोई ना और कोई कारण है। क्योंकि जब तुम भगवान तुम्हारे यहाँ विराजमान है सीकर में, हुकुमचंद जी, और सीकर के भगवान का अभिषेक करो ना, और श्रवण गुलगुला में ढारिया और जय जय नाथ परम गुरु होए, तो कहेंगे भगवान की बेटा तूने मेरी आराधना नहीं की, सच्चे भगवान होंगे तो। नहीं तो वो कहेंगे ठीक है तो मेरी तो पूजा कर रहा, करने का है, दूसरे की नहीं कर, तू अच्छा है, बड़ी आशीर्वाद है। विश्वास करो, क्यों? क्योंकि नहीं माना जाएगा आराधक उसको। यहाँ पूजा कर रहा हो, फिर श्रवण बोला में अभिषेक करने जाए तो फिर आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद नहीं, भगवान भी कहेंगे तूने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमारे पास तो कब आना है, लेकिन तेरे गांव में तो रोज भगवान विराजमान हैं, उनका अभिषेक नहीं कर पाया तू, उनकी कभी पूजा नहीं की तूने, उनका अनादर किया, उनके दर्शन करने नहीं गया तू कितनी पूजा कर लेना, मिथ्यात भाव है। ये दृष्टांत है, और कई विषय ऐसे हैं, बहुत सारे विषय जो मिथ्या, अपन को पता नहीं चलता हम कैसे मिथ्या दृष्टि हैं, हमें पता ही नहीं चलता। विश्वास मानो, मिथ्यात के इतने श्रेणी, इतने स्थान गिनती नहीं, असंख्यात भाव मिथ्यात के, नोट कर लेना। साधु अवस्था प्राप्त करके भी अच्छी अच्छी चर्या क्रिया करने पर भी मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। क्यों? साधु अवस्था में क्रियाचर्या का पालन कर रहे हैं और साधुओं का, आए हुए साधु का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, वो साधु नियम से मिथ्या दृष्टि है। बने रहो साधु हैं और आगंतुक साधु का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, खूब चर्या कर रहे हो, खूब काय क्लेश का करे, काय क्लेश करने पर भी नियम से मिथ्या दृष्टि हो और ऐसा मिथ्या भाव नहीं छूटता है, तो सम्मन्नु देशो, ये विश्रांत उपदेश नहीं है, सर्वज्ञ उपदेश हो। सर्वज्ञ का उपदेश है। किसका उपदेश है? सर्वज्ञ का उपदेश है, मेरा नहीं है। विश्रांत उपदेश मत मानना, मैंने पहले भी कहा था। क्या कहा था धर्मचंद जी? विश्रांत उपदेश नहीं, भगवान महावीर स्वामी का उपदेश। सर्वज्ञ का, सर्वज्ञ का मतलब महावीर आ गए, राम आ गए, आदिनाथ आ गए, पारसनाथ आ गए, पदम प्रभु आ गए, शांतिनाथ आ गए, कुंथुनाथ आ गए, सब भगवान आ गए इसमें। सर्वज्ञ, जो जो सर्वज्ञ हैं उनका सबका आ गया उपदेश। मेरा उपदेश नहीं है कि जिसका मिथ्यात भाव छूटा नहीं, वो कितने भी कैसे भी पूजा कर ले, दान कर ले, त्याग कर ले, तपस्या कर ले, नहीं होगा। क्यों? बोले महाराज विश्वास करना, मालूम मैंने कहा था एक दिन, माताओं ध्यान है आपको, घर में तुम्हारी सास प्यासी बैठी है और तुम बाहर जाकर के तुम खूब खिला रहे हो सबको, गरीबों को, भिखारियों को, सबको, तो क्या हम धर्मात्मा कहेंगे? वो हम कह भी दें क्योंकि चमचागिरी कर रहे हैं, तो हो सकता कह भी दें तुम धर्मात्मा हो, गरीबों खिला रहे हो, एक तो पास, एक में क्या है? आगम क्या कहेगा भैया बताओ ज्ञानियों? आगम क्या कहेगा?
बोलो ना भाई सुमित जी, क्यों ऐसा उदास बैठ गए हो? क्या सोच में पड़ गए हो? क्या सोच रहे हो? सोचना नहीं है, करना है। घर में माता पिता प्यासे भूखे बैठे हैं, घर में भाई भूखा बैठा है, घर में भाई तुम्हारा प्यासा बैठा है, और विश्वास करो ज्ञानियों, तुम गरीबों को भोजन बांट रहे हो, आगम तुम्हें दानवीर नहीं कहेगा। घर में तुम्हारा पिता बैठा है, उससे तुम पूछ नहीं रहे हो, और तुम दुनिया के पिताओं को पूछने जा रहे हो, आगम तुम्हें धर्मात्मा नहीं कहेगा, किंचित भी नहीं कहेगा। लोग कह सकते हैं बहुत बड़ा दानवीर है। एक ज्ञानी बोला एक जगह, अब जयपुर का है क्या टोंका नहीं भाई मुझे पता नहीं, बोले महाराज मैं सब जगह जाके दान देता हूं और अपने मंदिर में कभी दान नहीं करता, मेरा नियम है। सच बता रहा हूं, अपने मंदिर में, मतलब मंदिर में नहीं करता हूं। मैं गरीबों को वस्त्र बांटता हूं, मैं गरीबों को भोजन देता हूं, कंबल बांटता हूं, चिड़ियों को दाना देता हूं, गाय को घास डालता हूं, पर मेरा नियम है मंदिरों में दान नहीं देता। बताओ धर्मात्मा कहोगे आप उसको? आप कह सकते हो, मैं तो नहीं कहूंगा, आगम नहीं कहेगा। आप कह सकते हो, महेश बागलीवाल कह सकते हैं, पर मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि जो जिनको जिनसे प्रशंसा चाहिए, जिनका सम्मान चाहिए, जिनसे वो कह सकता है, पर जिनको सम्मान की चिंता नहीं, कल्याण की चिंता है, वो चमचागिरी नहीं कर सकता। वो तो कहेगा धर्मात्मा नहीं है। क्यों? तू मंदिर का अनादर कर रहा है, भगवान का 3 लोक के नियम ले लिया तूने कि मंदिर में दान नहीं करूंगा मैं, यहां बाकी सब दूंगा। भगवान धर्मात्मा नहीं है। महाराज मैं चौका नहीं लगाता हूं, मैं घर में आए महाराज वहां चौका नहीं लगाता हूं, मैं शिखर जी जाता हूं वहां चौका लगा लेता हूं, मैं गिरनार जी जाता हूं वहां चौका लगा लेता हूं। अरे भैया जहां लगाना चाहिए वहां तू लगाता नहीं है, दूसरी जगह क्या लगाएगा? वहां लगा नहीं रहा है, तू अहंकार कर रहा है, अहंकार में जी रहा है। विश्वास करो अहंकार में जी रहा है, क्योंकि तुझे अपने घर में, तुझे अपने पवित्र करना चाहिए, तुझे अपना घर। वहां क्या करेगा? शिखर जी तो वैसे ही पवित्र स्थान है, क्षण कण कण पवित्र, कण कण, तू क्या पवित्र करेगा? और तेरे हाथ से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं ऐसा सर्वज्ञ का उपदेश मिथ्यात्व भाव से, बाहर कर रहा है तू भक्ति, बाहर कर रहा है तू दान, बाहर कर रहा है त्याग, बाहर सब दिखा रहा है, और मन में तेरा मिथ्यात्व भाव है, क्रियाएं तेरी चल रही हैं, पर अंदर के भाव विशुद्ध नहीं हैं। आचार्य कहते हैं निर्वाण सुहमना गच्छेदी, पर निर्वाण सुख को प्राप्त नहीं होता है। निर्वाण सुख को प्राप्त नहीं हो पाता मतलब सच्चा सुख नहीं पा पाता है। सच्चे सुख को पाने के लिए विशुद्ध भाव, सबसे पहला नंबर भाव चाहिए, सम्यक्त भाव।